जोहार सभी को। आज का टॉपिक हम यहाँ पे क्लास देने जा रहे हैं झारखंड के सब्जेक्ट पे, और जो पहला चैप्टर हम लेंगे झारखंड का भूगोल। बेसिकली झारखंड का जो भी एग्जाम्स होता है झारखंड स्टेट में, तो झारखंड का एक बहुत अच्छा रोल बहुत बढ़ जाता है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा हो जाता है। चाहे आप एसआई बोलिए, झारखंड एसआई या कचपाल, इस सब में वेटेज झारखंड का बहुत झारखंड का जो क्वेश्चन रहता है उसमें वेटेज बहुत रहता है। अभी हाल फिलहाल में शायद नोटिस निकला हुआ है कचपाल का वैकेंसी, उसमें 50 क्वेश्चन है झारखंड का ही। ठीक है, उसी तरह एसआई का हो सके 50 या 60 होगा। ठीक है, मुझको आइडिया उतना नहीं है, लेकिन आप लोग सिलेबस देख लीजिएगा। ठीक है, झारखंड का भूगोल में पहला चैप्टर हम लेते हैं झारखंड की भूगर्भिक संरचना। ठीक है, झारखंड की भूगर्भिक संरचना। भूगर्भिक संरचना इसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, देखते हैं झारखंड के संदर्भ में क्या क्या है। भू यानी कि धरती या पृथ्वी। ठीक है, संरचना आपका स्ट्रक्चर हो गया, मतलब हो गया कि भू मतलब कि धरती। ठीक है, भू मतलब कि पृथ्वी, और जो इस पृथ्वी या फिर पृथ्वी के अंदर जो चट्टान है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो उसी क्रम में आप ये झारखंड हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के क्रम में जो झारखंड के अंदर जो चट्टान है, ठीक है, वो मतलब रूपांतरित हो गई, ट्रांसफॉर्मेशन उसका हुआ है। ठीक है, तो उस किस किस काल में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो देखेंगे, और ये जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इस जो चट्टान का, इससे तरह तरह के खनिज पदार्थ वगैरह निकले हैं। ठीक है, तो वो कहाँ झारखंड में कहाँ वो है खनिज पदार्थ, उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और इसमें देखिए भूगर्भिक संरचना पढ़ने का मतलब ये हो जाता है कि हम लोग देखते हैं कि इसमें जो ये जो क्षेत्र है, झारखंड क्षेत्र है, इसमें भूकंप की जो जोन है वो किस जोन में आता है। ठीक है, जल की जो मात्रा है कितनी है वो देखने को मिलता है। ठीक है, जो यह खनिज संपदा है, खनिज संपदा इस जंगल में कितने, मतलब इस क्षेत्र में कितने हैं और कितने नहीं हैं, उसके बारे में हमको जानकारी मिलता है। तो ये है झारखंड की भूगर्भिक संरचना। थोड़ा सा और आगे डिटेल में चलते हैं। देखिए यहाँ पर चट्टान का बात हो रहा है, तो सबसे पहले हम लोग चट्टान को देखते हैं कि क्या है चट्टान। ठीक है, देखिए मूलतः आपका 3 तरीके के चट्टान होते हैं। ठीक है, एक हो गया आग्नेय चट्टान, ठीक है, जिसे इग्नियस रॉक कहते हैं। एक हो गया अवसादी चट्टान, जिसे परतदार भी कहते हैं, परतदार चट्टान। इसका इंग्लिश हो जाएगा सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, और एक चट्टान होता है रूपांतरित रूपांतरित चट्टान। ठीक है, इसका इंग्लिश हो जाएगा मेटामॉर्फिक। ठीक है, आग्नेय चट्टान को हम लोग इसको प्रारंभिक चट्टान ही बोलते हैं। ठीक है, प्रारंभिक चट्टान, क्योंकि ये सबसे पहले चट्टान का निर्माण हुआ था। जैसे कि ये 2 प्लेट आपस में टकराए और यहाँ से एक ज्वालामुखी उत्पन्न हुई, तो इस क्रम में ये जो लावा बन के निकले, ठीक है, यही आपका पहला चट्टान कहलाया, तो वही आपका आग्नेय चट्टान कहा गया। और यही चट्टान, ठीक है, जब अपर्दन यानी कि इरोजन हुआ, कटाव हुआ, ठीक है, तो ये लेयर बाय लेयर ये जमते गया। ठीक है, लेयर बाय लेयर या आपका ये पत्थर बनते गया, तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया। ठीक है, और इस क्रम में ये
लेयर बाय लेयर बनने के कारण ये अवसादी या परतदार चट्टान बनने लगा। ठीक है, रूपांतरित या मेटामॉर्फिक क्या बोलते हैं कि जो पत्थर, ये जो पृथ्वी का प्रेशर, ठीक है, पृथ्वी का प्रेशर हो गया और या फिर आंतरिक ताप की वजह से ये बहुत ज्यादा कठोर हो जाता है। जैसे कि चूना भट्ठा में देखे होंगे, चूना भट्ठा, ये ईटा भट्ठा में ईटा को पकाया दिया जाता है और कठोर हो जाता है। सेम ये उसी तरह मेटामॉर्फिक जो चट्टान होती है, ठीक, उसमें आपका जो भी पत्थर होते हैं बहुत ज्यादा प्रेशर से और आंतरिक दबाव, आंतरिक ताप से बहुत ज्यादा ये कठोर हो जाते हैं। तो उससे हम लोग रूपांतरित चट्टान कहते हैं। कौन कौन सा आग्नेय चट्टान में हम लोग देखते हैं कौन कौन सा चट्टान आते हैं। ठीक है, इसमें ग्रेनाइट आ जाएंगे, बेसाल्ट आ जाएंगे। बेसाल्ट उसे बोलते हैं कि आप जो नॉर्मल पत्थर आप देखते हैं, जो रेलवे ट्रैक के नीचे जो पत्थर बिछाया जाता है उसे बेसाल्ट कह सकते हैं। उस टाइप से पत्थर को बेसाल्ट कहा जाता है। ठीक है, अवसादी यानी कि परतदार चट्टान, ये परत बाय परत रहते हैं। उस चट्टान को जो उस, जैसे कि चूना पत्थर का चट्टान, ठीक है, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, ठीक है, वो सब इत्यादि सब में हम लोग को परतदार चट्टान को देखने को मिलता है। मेटामॉर्फिक में क्या हो जाता है कि जैसे कि ग्रेनाइट बहुत ज्यादा पक जाने से आपका ये नीस में चेंज हो जाता है। ठीक है, या फिर आप बलुआ पत्थर बोलिए, बलुआ पत्थर ये क्वार्टरजाइट में ये बदल जाता है। ठीक है, उसी तरह आप देखेंगे चूना पत्थर में ये मार्बल में तब्दील हो जाता है। ठीक है, आप कोयला को देख लीजिए, कोयला क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ देखने को मिलता है, जो पेंसिल का नोक होता है वही ग्रेफाइट कहलाता है। तो ये हो गया ये आपका, ठीक है, ये आपका मेटामॉर्फिक चट्टान कहलाती है। ठीक है, भूगोल का शब्दों में कुछ युग होता है, तो उस युग को थोड़ा सा देख लेते हैं और उस युग में क्या क्या चट्टाने हम लोग बन के आई या उभर के आई उसको हम लोग देखते हैं। भूगोल की भाषा में हम लोग 4 युग देखते हैं। ठीक है, पहला जोइक, पहला जोइक, मेसोजोइक या सेनोजोइक। ठीक है, एक न्यूज़ोइक भी होता है तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो पहला जोइक और पहला जोइक, मेसोजोइक और सेनोजोइक में इस काल में, ये आपका काल हो गया, इस काल में कौन कौन से पत्थर निर्माण हुए उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इसके अंदर में आपका पैलाजोइक के अंदर में आपका प्री कैम्ब्रियन आ जाएगा। प्री कैम्ब्रियन, पैलाजोइक के अंदर में आपका आ जाएगा कैम्ब्रियन। मेसोजोइक के अंदर में आपका जुरेसिक आ जाएगा। इसके अंदर में और बहुत सारे आते हैं। ठीक है, तो वो इम्पोर्टेंट इसमें नहीं है। ठीक है, झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, सीनोजोइक के क्रम में सोइजोइक के जो काल होता है उसमें आपका छोटा नागपुर का जो पठार होता है उसका उत्थान या निर्माण होता है। ठीक है, अब प्री कैम्ब्रियन में हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसमें आर्कियन या धारवाड़। ठीक है, आर्कियन या धारवाड़ ये क्या है वो आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आर्कियन और धारवाड़ ये इसका पीरियड है। इस काल में या इस पीरियड में आर्कियन और धारवाड़ का जो धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ। ठीक है, कैम्ब्रियन में आपको देखते हैं कार्बोनिफेरस। पहला जोइक के अंदर एक कार्बोनिफेरस आता है और इसके क्रम में मतलब इस काल में आपका गोंडवाना क्रम की चट्टान का निर्माण हुआ। ठीक है, जुरेसिक काल में हम लोग देखते हैं राजमहल ट्रैप का निर्माण होता है।
ठीक है। और सेनोजोइक काल में हम लोग देखते हैं कि छोटा नागपुर पठार का जो उत्थान होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा आगे और आगे हम चर्चा करेंगे, ठीक है। ठीक है, ये झारखंड है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इस क्षेत्र पे हम लोग को विंध्य क्रम की चट्टानें मिलती है। विंध्य क्रम की चट्टानें यहाँ मिलती है, ठीक है। ये जो क्षेत्र आपका हो जाता है पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खारसावा में, ये क्षेत्र पे आपको धारवाड़ क्रम की चट्टान देखने को मिलती है, ठीक है। ये आपका हो गया राजमहल ट्रैप, ठीक है। ये संथाल परगना क्षेत्र है आपका इस साइड में। ये जो क्षेत्र में आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं राजमहल ट्रैप। ये जो क्षेत्र है, ठीक है, इसको बोलते हैं नवीन जलोढ़ निक्षेप, ठीक है। बीच वाला भाग हमें देखने को मिलता है, ठीक है, ये गोंडवाना क्रम, गोंडवाना क्रम की चट्टान देखने को मिलती है, ठीक है। और ये जो बाकी बचे हैं, ठीक है, जो बड़े से एरिया पे है, इसको हम लोग बोलते हैं आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इस एरिया में आपका आ जाएगा पाट प्रदेश, ठीक है, ये रांची पठार, हजारीबाग पठार, ठीक है। इधर आ जाएगा चाईबासा का मैदान, ठीक है। वो हम लोग जब भौतिक विभाजन में जाएंगे तब उसमें हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल भूगर्भीय संरचना में हम लोग को मुख्यतः 4 पढ़ना पड़ता है, ठीक है। एक आपका हो गया आर्कियन, ठीक है, धारवाड़, आपका गोंडवाना और राजमहल। ये मुख्यतः हम लोग इन चारों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, ठीक है। पहला हम लोग देखते हैं आर्कियन, आर्कियन क्रम की चट्टान, ठीक है। ये आर्कियन क्रम की चट्टान बेसिकली झारखंड के इस एरिया जो इस एरिया पे पाए जाते हैं, ठीक है। जो मुख्यतः झारखंड के 90% भाग में आर्कियन क्रम की चट्टानें पाए जाते हैं, ओके। और ये जो आर्कियन क्रम की चट्टान देखते हैं इसमें क्या पाया जाता है आपका, बोलिए क्या पाया जाता है, ग्रेनाइट और नीस पाया जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, आर्कियन क्रम की चट्टाने में ग्रेनाइट और नीस की पत्थरें पाई जाती है, ठीक है। ये आर्कियन क्रम की चट्टाने क्या है, बेसिकली आपको पहले बताए थे कि ये जो दो प्लेटें आपस में टकराई और यहाँ से जो ज्वालामुखी फूटा और ये लावा निकला, ये पृथ्वी की सतह पर फैल गया और ये इसको ठंडा होने के क्रम में इसको हजारों लाखों वर्ष लगे, ठीक है। और इस क्रम में ये ठंडा हुआ और यही ठंडा आपका आर्कियन क्रम की चट्टानें कहलाई। लेकिन ये बाहरी ठंडे थी, ठीक है, अंदर हल्की से हल्की गर्म थी ही। तो इसी कारण इस क्रम की चट्टाने में आपका जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। आर्कियन क्रम की चट्टानें भारत की भूपटल का या फिर संपूर्ण विश्व की ये प्रारंभिक चट्टानें हैं, ठीक है। तो समझ गए आर्कियन क्रम की चट्टानें क्या क्या है, ठीक है। झारखंड में 90% तक पाई जाती है। ये बेसिकली ग्रेनाइट और नीस के से बनी हुई रहती है और मैक्सिमम झारखंड में लगभग हर क्षेत्र में आपका आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलती है। इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, ठीक है।
और ये प्रारंभिक क्रम की चट्टानें होती है। दूसरा हम लोग देखते हैं धारवाड़, ठीक है। धारवाड़ क्रम की चट्टान, लिए आपका ये एरिया आता है, ठीक है। ठीक, ये एरिया आपका आ जाएगा पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। ये क्षेत्र पे आपका धारवाड़ क्रम की चट्टानें देखने को मिलती है, ठीक है। और इस क्रम में जो इस धारवाड़ क्रम की चट्टाने में क्या पाया जाता है, मुख्यतः आपका धातु वाले चीज पाए जाते हैं, जैसे कि आपका लोहा हो गया, निकल हो गया, सोना चांदी, तांबा वगैरह वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। और ये धारवाड़ नाम कहाँ से पड़ा, ये कर्नाटक में एक जगह है, जिला, ठीक है, कर्नाटक में एक जिला है, वहां उस जिला का नाम धारवाड़ है। तो वहां भी धातु वाले चीज पाए गए थे, जो झारखंड में पाए गए थे वो यहाँ भी पाए गए थे। तो इसी वजह से धारवाड़ करके चट्टान को जो धारवाड़ हम लोग नाम दिए हैं, वो कहाँ से दिए गए हैं, कर्नाटक का जिला धारवाड़ से दिया गया है, ठीक है। और इसमें हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग पाए जाते हैं। ये मुख्यतः धातु की चीज हम लोग पाए जाते हैं। ये धारवाड़ क्रम किससे निर्मित हुआ था, ये जो आर्कियन क्रम की चट्टाने थे, ठीक है, आर्कियन क्रम की चट्टाने थे, ये अपरदन से, नीचेपन से, आपका ये जो कटाव हो गया, इरोजन होके, ये धीरे धीरे करते करते यही पत्थर आपके ये धारवाड़ क्रम के चट्टानों का निर्माण हुआ, ठीक है। अब क्या आते हैं, अब आते हैं गोंडवाना क्रम। गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान आपका इस क्षेत्र को देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ दामोदर नदी बहती है, ठीक है। तो दामोदर नदी पे क्या हुआ था कि बहुत सारे पेड़ पौधे भ्रंश की वजह से पेड़ पौधे उस पर दब गए थे, और कितने लाखों वर्षों के बाद वो फिर बाद में कालांतर के बाद वो कोयला के रूप में निखरे, ठीक है। तो इसे हम लोग कोयला युग भी कहते हैं, कोयला युग भी कहते हैं, ठीक है। इस गोंडवाना क्रम के चट्टान में आपको क्या देखने को मिलता है, इस गोंडवाना क्रम को 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक दामोदर घाटी, उत्तरी कोयल बेसिन, और गोड्डा का पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। तो गोंडवाना क्रम, जहां जहां गोंडवाना क्रम रहेगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर कोयला का उत्पादन होगा ही होगा। तो दामोदर घाटी आप ये देख लिए, दामोदर घाटी, उत्तरी कोयल बेसिन आपका इस साइड हो जाएगा, ठीक है, हल्का सा। और गोड्डा का पूर्वी क्षेत्र आपका इस साइड में, ओके। तो इस क्षेत्र में आपको कोयला का उत्पादन देखने को मिलता है। अब देखते हैं हम लोग राजमहल ट्रैप। राजमहल ट्रैप का निर्माण जुरेसिक काल में लावा प्रवाह के कारण यह राजमहल ट्रैप का निर्माण हुआ। ट्रैप का कहने का मतलब हो जाता है कि ये जो लावा निकलते गए फिर ठंडा हो गया, फिर और निकले, तो फिर ऐसा ये ठंडा हो गया, फिर और निकले, यहाँ पे ठंडा हो गया, ठीक है। तो ये सीढ़ी नुमा के, ट्रैप करने का मतलब सीढ़ी नुमा ऐसा आपको दिखने को मिलता है, इसीलिए इसको ट्रैप या फिर सीढ़ी नुमा कहा जाता है। राजमहल कहने का मतलब कि बेसिकली ये संथाल परगना क्षेत्र है, यहाँ पर पहले के जनजातियों लोग को राजमहल के नाम संबोधित किया जाता था, इसीलिए यहाँ पर ही हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं राजमहल ट्रैप। यानी कि ये जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण यह निर्माण हुआ था, और ये जो लावा प्रवाह के होने के कारण यहाँ की मिट्टी काली पाई जाती है। एक इम्पोर्टेंट और एक चीज है, यहाँ पर
और एक चीज पाई जाती है जिसे बेंटोनाइट बोलते हैं, बेंटोनाइट। इसका अर्थ हो गया मुल्तानी मिट्टी। ठीक है, तो ये देख लिए हम लोग राजमहल ट्रैप में क्या क्या, ये जुरासिक काल में लावा प्रवाह के कारण ये इसका निर्माण हुआ। ठीक है, इस जो लावा प्रवाह है या फिर जहाँ पे लावा बनता है वहां पर काली मिट्टी पाई जाती है जो कि कपास के लिए बहुत उपयोगी होती है। और इस क्षेत्र में बेंटोनाइट यानी कि मुल्तानी मिट्टी का बहुत अत्यधिक वहां पर पाया जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप ये बेसिकली आपका ये वाला एरिया पड़ता है जलोढ़ निक्षेप में। गंगा नदी यहाँ से बहती है, ठीक है, और ये साहेबगंज होते हुए ऐसा करके ये बंगाल खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो गंगा नदी ये अपने अब जब ये बहती है तो अपने साथ में ये मिट्टी वगैरह सब चीज लेके फर्टिलिटी वगैरह यहाँ पर आके निक्षेपित कर देती है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग जलोढ़ निक्षेप। ठीक है, ये क्रम जो अभी भी है ये अभी भी चल ही रहा है। यहाँ मिट्टी अभी गंगा रिवर यहाँ बहती है, गंगा अपने साथ में मिट्टी वगैरह और खनिज संपदा सब हल्का को लेकर के यहाँ आती है, जो कि जहाँ जहाँ जलोढ़ निक्षेप होता है वहां पर आप कृषि अगले से देखिए बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होता है और कृषि का अत्यधिक वहां पर ही खेती होती है। तो इसी कारण यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा खेती देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ का फल भी बहुत मतलब कि यहाँ का फसल बहुत उपजाऊ भी होती है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप कहने का मतलब समझ गए कि गंगा नदी यहाँ से बह रही है और ये अपने साथ मिट्टी वगैरह खनिज संपदा सब कुछ फास्फोरस और जो कृषि के लिए उपयोगी है वो सब आपका यहाँ से लेते हुए आती है और यहाँ पर आके जमा कर देती है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग जलोढ़ निक्षेप। जलोढ़ निक्षेप एक यहाँ स्वर्णरेखा नदी पे भी होती है और उत्तरी कोयल बेसिन साइड में इधर को सोन नदी साइड में आपका इस साइड भी आपका जलोढ़ निक्षेप का निर्माण करती है। ठीक है, ये सोनोजोइक क्रम, ठीक है, जिसमें आपको पहले थोड़ा बताए थे कि ये इसमें संपूर्ण छोटा नागपुर पठार का उत्थान हुआ था। ठीक है, तो पहला उत्थान जब हिमालय आपका ये वृहद हिमालय हो गया। हिमालय 4 तरह के होते हैं, एक वृहद हिमालय, एक लघु हिमालय, शिवालिक और एक उत्तरी मैदान। ठीक है, तो जब हिमालय का उत्थान हुआ और हिमालय जब ये अपलिफ्ट हुआ उसी समय यहाँ पर ही झारखंड का पाट प्रदेश, ठीक है, पहला उत्थान कब हुआ? हिमालय का पहला उत्थान इयोसिन और ओलिगोसिन में हुआ था। ठीक है, तो उसी के क्रम में झारखंड का पाट प्रदेश, आपका ये पाट प्रदेश देखने को मिलता है। झारखंड के ये वाला एरिया पाट प्रदेश कहलाता है। ठीक है, तो ये पाट प्रदेश 1000 फीट ऊपर उठ गया था। ठीक है, दूसरा उत्थान जब लघु हिमालय फिर उठा तो उस युग को बोलते हैं मायोसिन युग और इस युग पे रांची एवं हजारीबाग पठार का निर्माण हुआ। ठीक है, और तीसरा युग प्लेस्टोसीन युग कहते हैं। ठीक है, इस युग में जितनी भी नदियां थी वो मर चुकी थी, लेकिन इसमें पुनर्जीवित हो चुकी थी और अपने स्वरूप से ये लोग बहने लगी। ठीक है, तो तीसरा उत्थान क्या बोलते हैं, प्लेस्टोसीन युग में हुआ था और इस युग में जो नदियां सब थी वो पुनर्जीवित हो गई थी। ओके, और एक अभी फ्यूचर में अभी ऐसा कहा जा रहा है कि चौथा उत्थान भी होने वाला है, जो यहाँ पर चाईबासा का मैदान है। ठीक है, चाईबासा का मैदान है, उसका भी उत्थान या अपलिफ्ट हो जाएगा, ऐसा कहा जा रहा है। तो ये थी हम लोग की झारखंड की भूगर्भीय संरचनाएं में ये सेनोजिक क्रम। आपको ध्यान लगाइएगा कि किस किस क्रम में या किस किस उत्थान पे या किस किस युग पे झारखंड का पाट प्रदेश और रांची का हजारीबाग से ये सब अपलिफ्ट हुए थे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक एक छूट रहा है, मोनैडनॉक।
ये क्या होता है कि जैसे कि ये पहाड़ आप देख रहे हैं, ठीक है, ये चट्टान है, ठीक है, यह पहाड़ है, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर सूरज से, वर्षा से या फिर हवा पानी से, ठीक है, इनका ये अपर्दन होने लगा, ये धीरे धीरे घिसने लगा, कटाव होने लगा, ठीक है, कटाव होने के बाद इसका शेप ऐसा हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया, ठीक है। अच्छा, पठार बेसिकली किसको बोलते हैं? पठार मतलब कि समतल या पाट प्रदेश में समतल, पठार का बेसिकली स्ट्रक्चर ऐसा आ जाता है, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्र को बोलते हैं हम लोग पठार, ठीक है। तो ये जो कटाव हो गया, इरोजन हो गया, ठीक है, तो उससे ये पठार निर्मित हो गया, और जिससे ये सब, जैसे कि ये सब बच गया, ये वाला पार्ट बच गया, ये कटाव नहीं हो पाया, इरोजन नहीं हो पाया, तो इसी को हम लोग बोलते हैं मोनेड नोक। फॉर एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं? दालमा श्रेणी, ये मोनेड नोक का अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। पारसनाथ पहाड़ी, ठीक है, वो भी मोनेड नोक का एग्जाम्पल है। आपका और एक एग्जाम्पल है टैगोर हिल, जो रांची में है, ये भी मोनेड नोक का एक अच्छा एग्जाम्पल है। जो इसका नेक्स्ट चैप्टर में स्टार्ट करेंगे, झारखंड का भौतिक विभाजन। तो बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।